गाड़ी लड़ गया है। बस में देख रही टक्कर, बस की हालत कैसी है। पूरा सामने का पोर्शन उसका गया हुआ है, इसीलिए इतना बड़ा जाम लगा है। अरे उस सब रहने दीजिए ना जिया जी, जिया जी रहने दीजिए। अरे ये फट से ले ली क्यों मीठी? हाँ दादा दादा क्या दे रही हो? थैंक यू बोली, थैंक यू बोली, थैंक यू बोली। चलो टाटा टाटा मीठी टाटा। तुम्हारे बाल को क्या हो गया? हम दोनों एग्जॉस्ट लग रहे हैं, है ना? 4-5 घंटे गाड़ी में बैठ कर तो क्या होगा? हाँ क्या? हेलो एवरीवन। तो सुबह से मौका नहीं मिला बिल्कुल भी बात करने का। अभी मैं बैठी हूँ एयरपोर्ट पे। ये मीठी है, जस्ट 1 ईयर, और इसे सब पता है कि कैसे मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, किस तरह से उसे पॉज करना है, कैसे प्ले करना है। जस्ट 4 डेज़ में इसने सीख लिया। मुझे अर्थ को एक सा फील आ रहा था एक्चुअली मैं बैठी हूँ अभी पटना एयरपोर्ट पे, और पटना एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं, मैं तो क्लोज ही बात करूँ। पटना एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो यहाँ सामने फ़्लाइट्स वगैरह जब लैंड करता है ना तो थोड़ा सा ना वो फील होता है, पता नहीं सबको फील होता है या नहीं, बट मुझे ये पहले भी फील हो चुका है, जबकि थोड़ा सा जैसा लगता है कि हिल रहा है। एनीवेज, तो आए थे सब कोई मुझे छोड़ने के लिए। मम्मा आई थी, मम्मी आई थी, मेरी मौसी आई थी, मेरे जीजा जी लगेंगे वो आए थे, सब आए थे साथ में। और बट वो लोग रुक नहीं पाए हैं, चले गए हैं। और सब इतना ज़्यादा डर गए थे ना कि कहीं फ़्लाइट मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इस वजह से मेरी मम्मी जो है मुझे 4:30 बजे सुबह उठा रही थी। उसके बाद रेडी होके हम लोग 5:30 बजे घर से निकल गए थे, 5:30 या 5:45 के आसपास निकल गए थे। और पटना जो है हम लोग बहुत आराम से आते आते भी 9:30 बजे पहुँच गए। 9:30 से भी पहले ही पहुँच गए, क्योंकि हम लोग बाहर 15-20 मिनट बाहर खड़े थे। और जब मैं एंटर कर गई हूँ तब मैंने चेक किया तो अभी 9:40 हो रहे थे। तो 9:40 हो रहा था। तो अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है मैं क्यों देखूँ, अभी तो खैर 11:20 हो गया, क्योंकि मैं आए हुए हैं काफ़ी टाइम हो चुका। मैं आए हूँ, मैंने जितने प्रोसीजर होते हैं वो सब कुछ हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने सैंडविच खरीद के खाया, और जब मैं सैंडविच खाई रही थी तभी मीठी ने पॉटी कर दिया। और मीठी ने पहले भी रास्ते में भी पॉटी किया था। मीठी ने सुबह से 2 बार पॉटी किया है, और मैं बिल्कुल इतना इरिटेट कर रही थी ना, ये बहुत इरिटेट कर रही थी। मतलब क्लीन ही, मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि किसी पब्लिक टॉयलेट में जाकर बच्चे का जो डाइपर होता है वो चेंज करना है। तो बहुत मुझे परेशान किया है। ये कॉन्टीन्यूस यहाँ वहाँ भाग रही है, कभी कमोड टच करने की कोशिश कर रही है, कभी डोर टच कर रही है, कभी वॉल टच कर रही है। इसे रोकना, फिर इसे क्लीन करना, धोना, फिर मतलब सच में बहुत परेशान कर दिया इसने मुझे।
तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद मिठी को भी मैंने दूध पिला दिया है, उसके बाद मैं बैठी हूँ। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है 1 बजे। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है 1 बजे, और अभी हो रहे हैं सब कुछ हो जाने के बाद में जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट होने वाला है शायद 12:30 से। तो अभी मुझे 1 घंटे अराउंड वेट करना है। तो कुछ नहीं, चलो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने मैंने पहले भी बहुत वेट किया हुआ है, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम होती है वेट करना। बट प्रॉब्लम इज़ मीठी, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब उसे मैं कोको मेलन वगैरह दिखा रही हूँ तो वो शांत बैठी है, अदरवाइज़ वो इधर उधर भाग रही है। तो Cabin pressure. Oxygen masks will deploy from the panel above you. कहाँ जाओगी? ये देखो। फ्लाइट टर्बुलेंस। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है।
कृपया ध्यान दीजिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रा से निवेदन। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? आपको पहुँच चुके हैं घर? तो फाइनली दिल्ली पहुँच गए हैं और अभी जस्ट कैब लिया है। तो थोड़ा सा मीठी जो है वो पूरे फ्लाइट में तो सो गई थी, तो वहाँ मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उठने के बाद में, क्योंकि आज ये ठीक से कुछ खा ही नहीं है, 2 बार इसने पॉटी कर दी है, मैं कुछ भी खिला रही थी तो ये खा नहीं रही थी, इवन अभी भी परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा कैब में गाड़ी में बैठ कर ही थोड़ा मूड इसका ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ जैसे ही मैं निकली ये सुन ही नहीं रही थी, भाग रही थी हाथ छुड़ाकर, और मैं भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई थी। अब मैं इस कंटिन्यूस गोद में लेके नहीं चल सकती हूँ, तो फिर निकलने लगेज लेने के बाद में ये गोद में है, एक हैंड बैग है बड़ा सा, और उसके बाद मीठी को गोद में लेकर, तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा था। अब बाहर गर्मी थी, ऊपर जब फ्लाइट में थे तो जैसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी ही बारिश हो रही होगी, इतनी टर्बुलेंस हो रही थी ऊपर, और हम पूरे 45 मिनट्स तक जो फ़्लाइट है वो ऐसे ही भटक रहा था आसमान में, क्योंकि ट्रैफिक और बैड वेदर की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से फ़्लाइट लैंड नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए इस वजह से भी लेट हो गया। मुझे कब का में आप देख सकते हो कि कोविड की वजह से क्या प्रोटेक्शन है, जो ड्राइवर सीट है उसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है, चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, किसी भी तरह से मतलब जो पैसेंजर है उसके कांटेक्ट में कैब ड्राइवर जो है वो नहीं आ सकता है। हम लोग को आए हुए 1 घंटे हो चुके हैं, और पिछले 1 घंटे से ये अपने पापा से चिपक के यहीं पर लेटी हुई है। तो थोड़ी देर वो तो जगे हुए थे, उसके बाद उनको नींद आ गई, वो सो गए। अरे मैडम को मैं 3-4 बार खींच के ले गई हूँ, लेकिन ये हिल नहीं रही है यहाँ। मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि यहाँ आते ही क्या मौसम हुआ है। ये पूरा ब्लैक, मतलब वहाँ तो मैं बारिश मानसून देख के आ रही हूँ, लग रहा है यहाँ भी ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। घर पे आई हूँ तो खाना नहीं था, जय ने खाना मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ था, खुद भी खाना नहीं खाए थे, तो मैंने अभी ऑर्डर किया है खाना। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जल्दी से कि मैंने क्या खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरा फ़ोन भी ऑफ हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं इतनी थकी हूँ कि मैं बस जल्दी से खा करके अब सोऊंगी। तो ये है, बहुत गर्म है। ये मोमोज़ मैंने कुछ मंगा लिया क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, तो मैंने कहा कि 1-2 मोमोज़ खाया जाए।